जब भी मैं अपने भाई के 10 इंच के बारे में सोचती तो मेरा जिस्म कांप जाता था। मेरे अंदर एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती थी। मैं जोश में आकर वह काम करती थी जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि मेरे सब घर वाले किसी रिश्तेदार की शादी पर गए हुए थे। मुझे कॉलेज से छुट्टी ना मिल सकी क्योंकि मेरे पेपर हो रहे थे और भाई को भी दुकान पर बहुत सा काम था, इसलिए मेरा भाई घर पर रुक गए। अब हम दोनों बहन भाई घर पर अकेले थे। भाई ने जब सपना को बताया कि सब घर वाले जा चुके हैं तो सपना उसी वक्त घर आ गई। मैंने और उसने कुछ देर बातें की। उसके बाद मैं सोने के लिए कमरे में चली गई। मैं बहुत थक चुकी थी, इसलिए मैं गहरी नींद में सो गई। सपना उठी और मेरे भाई के कमरे में चली गई। तकरीबन 1 घंटे के बाद जब मैं उठी तो मुझे भाई के कमरे से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। मैं उठी और कमरे की जानिब चलने लगी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मैं देखकर हैरान रह गई कि भाई और सपना दोनों एक दूसरे के साथ लगे पड़े हैं। भाई का वह 10 इंच का मुझे दिखाई दे रहा था जो कि सपना के अंदर था। यह मंजर काफी अजीब था। भाई ने सपना के दोनों गुलाब जामुन अपने हाथ से पकड़े हुए थे और वह एक दूसरे के साथ इस कदर मसरूफ थे कि उन्हें मेरी वहां पर मेरी मौजूदगी का एहसास भी नहीं हुआ। मैं ये सब कुछ देख रही थी। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं पुरसुकून से देख रही थी। तकरीबन 15 से 20 मिनट भाई ने सपना के साथ पूरा खेल किया। जैसे ही वह पुरसुकून हुए तो मैं अपने कमरे में भागकर चली गई। अब सपना ना मेरे पास आई। सपना की हालत नाकाबंदी, उसके बाल खुले हुए थे और उसके सारे मुंह पर लिपस्टिक फैली हुई थी जो मेरे भाई ने होठों को बच्चों की तरह चूसा था। मैंने सपना से कहा कि यह क्या हुआ है, तुमने अपनी यह क्या हालत बना रखी है? तो वह कहने लगी, तुम अभी छोटी बच्ची हो, तुम्हें उसका कुछ पता नहीं। यह कहना था कि सपना ने अपनी हालत दुरुस्त की और अपने घर चली गई। मैं पूरी रात उसी के बारे में सोचती रही और मेरी कैफियत नाकाबंदी। जब भी मैं इसको अपने जहन के अंदर सोचती तो मुझे एक अजीब खुशी महसूस होती थी। इसमें कोई शक नहीं था कि अब मुझे भी वह सब कुछ चाहिए था जो सपना को मिल रहा था। ये सोचते सोचते मैं सो गई। सुबह जब जागी तो भाई के लिए नाश्ता बनाया और भाई दुकान पर चले गए और मैं अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गई। रात को मौसम खराब था और बारिश हो रही थी। बहुत देर तक तो आंधी चलती रही। फिर बारिश होना शुरू हो गई और बारिश इतनी जोरों से हुई कि मैं अपने कमरे में बैठी थी। हवा बहुत तेज चल रही थी, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं भाई के कमरे में चली गई और कहा कि भाई, क्या मैं आज यहाँ सो सकती हूँ? यह कहना था कि मैं भाई के साथ एक बेड पर लेट गई। भाई ने कहा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम मेहरबानी करके थोड़ा सा सर दबा दो। भाई के पास लेट गई और भाई का वह 10 इंच नजर आ रहा था। अब मेरी कैफियत बेकाबू हो गई। मैंने खुद को समझाया और बेड पर लेट गई, लेकिन अब मुझे नींद कहाँ आने वाली थी। अब मैंने कुछ देर के बाद अपनी कमर भाई के सीने के साथ लगा ली। भाई नींद में थे और भाई ने एक हाथ मेरे एक गुलाब जामुन पर रख दिया। अचानक मेरी आंख खुली तो जब मैंने भाई का हाथ अपने ऊपर देखा तो मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि जो एहसास मुझे हो रहा था वह शायद मैं अभी बयान न कर सकूं। अपने भाई के और करीब हो गई और भाई का वह 10 इंच मुझे चाहिए था। भाई की अचानक आंखें खुल गई। भाई ने अपना हाथ हटाया, लेकिन मैं फिर भाई के करीब हो गई और भाई का हाथ दोबारा अपने गुलाब जामुन के ऊपर रख लिया। भाई ने कहा, ये तुम क्या कर रही हो? तो मैंने कहा, भाई मुझे भी वह सब कुछ चाहिए जो कि सपना और आप करते हो। भाई ने कहा, अरे पागल, ये तुम क्या बात कर रही हो? मैंने कहा, भाई मैं पागल नहीं हूँ, मैंने सब कुछ देखा है। अब भाई परेशान हो गए। मैंने भाई का हाथ पकड़ा और कहा, मेरे साथ भी करो। भाई ने पागल कहकर मना कर दिया। तो मैंने कहा, मैं घर वालों को बता दूंगी। भाई ने कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी? तो मैंने कहा, तुम्हें जो कह रही हूं वह पूरा करो। अब भाई ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, तुम ऐसे नहीं मानोगी। मैंने कहा, भाई भी तो आपके हों। फिर उस बारिश वाली रात में वह सब कुछ हो गया जो बरसों से मेरी ख्वाहिश थी। अब मैं और भाई दोनों पर सुकून हो गए और सो गए। ये रात मेरी लाइफ की यादगार रहेगी, क्योंकि वह मेरे मन बोले भाई था, वरना ये खेल में नहीं खेल सकती थी। इस तरह मैंने 10 इंच का मजा ले लिया।